हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। देखिए चैप्टर 1 का नेम क्या था हमारा, रेशनल नंबर। और इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट्स पहचाने थे, लाइक व्हाट इज रेशनल नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1। इसका हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। कह रहे हैं अच्छी प्रॉपर्टी यूज करो और इसको फाइंड करो, आंसर निकालो। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में है हमारा ये क्वेश्चन, इसको हमें प्रॉपर्टीज यूज करके इसका आंसर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसमें कितने टर्म्स हैं। तो पहला टर्म तो ये हमारा, सेकेंड टर्म दिस एंड थर्ड टर्म इज दिस। क्लियर। तो टोटल 3 टर्म्स है। अब मैंने कैसे पहचाना ये 3 टर्म्स है, अगर मल्टीप्लाई है तो वो एक ही टर्म कंसीडर होता है, लेकिन अगर प्लस और माइनस उनके बीच में है तो वो दूसरे टर्म कंसीडर हम करते हैं। क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे 3 टर्म्स हमारे लिए देखने को मिल रहे हैं। अब इसके देखने के बाद हमें करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है कि क्या कुछ कॉमन है उन टर्म्स में। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे 3/5 देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी मुझे 3/5 देखने को मिल रहा है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इनको साथ में लिखें। क्लियर। तो किसी भी तरीके का अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको पहले टर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं, उसके बाद आपको कॉमन नंबर देखना है और उनको साथ में लिखना है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, -2/3 इंटू 3/5 ये लिखा मैंने। इसके बाद ये कंप्लीट टर्म उठा करके मैं इसके बाजू में लिख दूंगा, साइड में लिख दूंगा, -3/5 इंटू 1/6। अब जो मेरा +5/2 बचा हुआ था इसको मैं लास्ट में लिख दूंगा, इसको मैं लास्ट में लिख दूंगा। ये प्रॉपर्टी कहलाती है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख भी देता हूं यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये भी हमें लिखना है किस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। अब देखो हमारा पहला मोटिव था तो कि लाइक टर्म्स को हम साथ में लिख पाए, तो हमने लिख दिया। अब हम इन्हें कॉमन निकालेंगे, तो इस वाले पूरे टर्म में से हम 3/5 निकालेंगे और इस वाले टर्म में से भी हम 3/5 कॉमन निकालेंगे। क्लियर। तो अगर मैं पहला वाला टर्म में से 3/5 कॉमन निकाल दूं तो देखो बचेगा क्या, मेरा -2/3 अकेला बचेगा। क्लियर। क्योंकि ये तो मेरा निकल गया बाहर, तो -2/3 ही बचा। सिमिलरली अगर मैं इसमें से भी 3/5 कॉमन निकाल दूं तो मेरा क्या बचेगा, -1/6। क्लियर। -1/6 ही मेरा बचेगा, क्योंकि 3/5 गया तो ये माइनस और ये 1/6 तो बच ही गया ना, तो ये मैं साथ में लिख दूंगा। उसके बाद ये जो बचा हुआ मेरा +5/2 है, तो ये हम साइड में लिख देंगे 5/2। अब ये जो कॉमन निकालने वाली प्रॉपर्टी होती है ये कहलाती है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं लिख देता हूं, तो ये मैंने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मैं आपको साइड में बताता हूं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए -2/3 -1/6, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, उनको यूज करके। तो बेसिकली 3 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। तो 3 और 6 का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मैं 3 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं नीचे वाली वैल्यू में कि ये 6 हो जाए, तो 3 में मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा और 6 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 ही रहे, तो वो तो मुझे 1 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो -2 × 2 -4/3 2 जा 6, -1 1 जा 1, 6 1 जा 6। ये मैं रफ वर्क में कर रहा हूं बाकी, ताकि आपको मोर क्लियरली अच्छे तरह से समझ में आए। अब -4 और -1 हम साथ में लिख देंगे और नीचे 6 का एक ही टाइम हम लिखेंगे। तो -4 -1 हो जाता है बच्चों -5/6। तो ओवरऑल इसका जो हम सॉल्व करके लेकर के आए तो वो हमारा क्या आया है, 5 -5/6। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अब इसका जो मेरा 3/5 तो बाहर था तो वो एज इट इज आ जाएगा
और इसका हम लेकर के आए -5/6 आंसर, तो मैं यहाँ पे -5/6 एज इट इज लिख दूंगा और +5/2। इज इट क्लियर? अब आगे अगर हम देखें तो देखो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दैट मीन्स इसको अगर मैं लिखना चाहूँ ना तो ऐसे लिख सकता हूँ -3/5 इंटू -5/6 +5/2। क्लियर? अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं ये 5 से ये वाला 5 क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, साथ ही साथ 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। क्लियर? तो ये 5 बन जा 5 बन जा गया और 3 बन जा 3 2 जा 6 गया। अल्टीमेटली मेरा बन क्या गया 1/1 इंटू -1/2। देखिए ये माइनस साइन जो है ना वो हमें लिखना पड़ेगा नीचे। क्लियर? और +5/2। अब हम सब जानते हैं कि 1 से तो किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो वही का वही आता है, तो ये -1 इंटू 1 हो जाएगा -1 और 2 बन जा या फिर 1 2 जा 2 ही हो जाएगा +5/2। क्लियर? अब आगे बढ़ के देखें तो यहाँ तो डिनोमिनेटर मेरे सेम ही है, तो मुझे एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं, तो मैं एक ही बार 2 लिखूंगा, साथ ही साथ -1 + 5। क्लियर? अब -1 + 5 होता है बच्चों हमारा 4, तो 4/2 और 4 और 2 दोनों सेम टेबल में आते हैं जो कि 2 की टेबल है, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो अल्टीमेटली हमारा क्या रहे 2/1 और 2/1 को सिर्फ मैं क्या लिख सकता हूँ 2। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 2। आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट इज 2। तो इस तरह से बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। इसके बाद वाली वीडियो में सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। कुछ भी डाउटफुल लगा हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूछ सकते हैं, ना कि सिर्फ मैथ में, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। क्लियर? तो उसका डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद है ये वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय।